हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आपको 4th चैप्टर पढ़ा रहा था इसका, आपका साइंस का। उसमें मैंने एक टॉपिक क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसमें आया फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, मेटल की एंड नॉन मेटल की। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सब चीज आती हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मेटलिक लस्टर। मेटल लस्टर क्या होता है। मेटल लस्टर बोल सकते हैं हम, लस्टर होता है चमक, यानी कि जो मेटल के अंदर चमक होती है। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड होता है, कितना चमकदार होता है। इसी तरीके से जो मेटल लस्टर क्या है, जो मेटल की चमक होती है वो मेटल लस्टर है। कलर, यानी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है, इनके अकॉर्डिंग हम मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, कलर, कलर कैसा होता, जैसा मेटल का कैसा होता है और नॉन मेटल कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं इन दोनों में। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी क्या होता है। मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें हम किसी भी मेटल को पीट कर थिन शीट में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी मेटल को पीट कर हैमर्ड करके क्या किया जा सकता है, उसको थिन वायर में बदला जा सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को गर्म किया जाए तो मेटल जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कितनी तेजी से होती है, उसकी कंडक्शन बताता है कि कंडक्टिविटी कैसी है उसकी। एंड सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होती है, किसी भी मेटल को पीटा जाए तो उसमें से जो साउंड क्रिएट होता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रॉपर्टीज कहलाती है सोनोरिटी। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस प्रॉपर्टीज। हम इस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट आती है इसकी। फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल की किस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, मेटल, मेटल के बारे में पहले बात करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नहीं, रूम टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर क्या होता है, जो जिसमें हम रह रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर हम हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि मेटल जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पिघलते नहीं है, लिक्विड स्टेट में नहीं आते, वो कैसे रहते हैं, सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड ही रहते हैं। जैसे मरकरी, गैलियम, फ्रेंशियम, सीजियम एंड रुबीडियम आर ओनली मेटल नोन एज अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि ये जो आपको मैंने बताया, ये दिख रहे हैं आपको, मरकरी है, ये सारे क्या है, ये भी मेटल हैं, लेकिन और सारे मेटल की तरह इनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती कि ये सॉलिड रहे। ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पर भी। ठीक है, नेक्स्ट आया नॉन मेटल। फिजिकल स्टेट में हम नॉन मेटल को देखेंगे। क्या है, नॉन मेटल आर इधर सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं, गैसेस स्टेट में भी होते हैं। अब यहाँ दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस। यानी कि इसमें नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल के नाम भी दे दिए यहाँ पर, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है एंड ऑक्सीजन है। ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये होते हैं गैसियस फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है आपका आयोडीन, सिलिकॉन, कार्बन एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड। यानी ये सारे किस में है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आयोडीन है, सिलिकॉन, ये सारे क्या आपके नॉन मेटल हैं, लेकिन ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। बट ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड। यानी कि इन सब के अलावा ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस तो आप समझ सकते हैं, जो सॉलिड होता है स्ट्रॉन्ग कितना है वो। ठीक है, मेटल, मेटल को देखेंगे, मेटल आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। यानी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और मजबूत होता है। ठीक है, कैसा होता है, मजबूत होता है, ठोस होता है वो। हाउएवर मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम कैन बी कट इजिली विद अ नाइफ। यानी मेटल जो होते हैं, मैंने ऊपर पढ़ा है कि हार्ड होते हैं, लेकिन जैसे कि इनका नाम दिया हुआ है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, जिनको छुरी के द्वारा काटा जा सकता है। ये वो मेटल है, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। सम मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन etc आर द हार्डर एंड कैन नॉट बी कट इजिली। और ये जैसे कि कुछ थोड़े से एग्जाम्पल दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, ठीक है, आयरन दे दिया। इसको क्या, आयरन को हम छुरी से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हम छुरी से नहीं काट सकते। ठीक, नेक्स्ट आया हमारा, देखिए हार्डनेस के बारे में पढ़ रहे थे हम, मेटल के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नॉन मेटल के बारे में, इसकी हार्डनेस की प्रॉपर्टीज क्या है। नॉन मेटल आर सॉफ्ट बट फॉस्फोरस इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजिली विद अ नाइफ। यानी कि नॉन मेटल कह रहा है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस इतना सॉफ्ट होता है कि उसको नाइफ के द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है, डायमंड इज अ एक्सेप्शन। डायमंड इसका एक्सेप्शन है। डायमंड, ये प्रॉपर्टीज डायमंड पर लागू नहीं होती। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। यानी ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है, डायमंड को सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आया, इसको किसी से काट भी नहीं सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए लस्टर।
लस्टर क्या, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी एक लस्टर की। लस्टर क्या होती है, चमक बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। ये देखिए मेटल, मेटल इज द इन देयर प्योर स्टेट पजेस अ शाइनी सरफेस। यानी कैसा होता है कि ये जो मेटल पाया जाता है इसकी जो सरफेस होती है कैसी होती है, शाइनी होती है, यानी चमकदार होती है। दस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। यानी ये क्या होते हैं, ये चमकदार होते हैं, इसीलिए किसमें यूज किए जाते हैं, ज्वेलरी में यूज किए जाते हैं, ज्वेलरी बनती है इनकी सबकी। दे बीइंग लेस रिएक्टिव आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर। यानी क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्शन नहीं करते किसी भी, जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर है, आपका ऑक्सीजन है, लेकिन जो आयरन होता है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर लेता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, यानी कि आयरन क्या होता है, खराब हो जाता है इसी तरीके से। लेकिन ये वाले जो हैं आपके ज्वेलरी के लिए जो यूज होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सोना पहनते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, वो क्या है, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्शन करता ही नहीं है वाटर और किसी साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन मेटल। नॉन मेटल हम बात कर रहे थे ना कि रिएक्शन की, रिएक्टिविटी की, तो हम सब बोल सकते हैं सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा होता है, सिल्वर होता है। और सबसे हम मोस्ट कहें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्शन करने वाला कौन सा मेटल होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो वाटर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, जिससे कि उसको प्रिजर्व करने के लिए कि वो अगर बाहर रखा हुआ होगा तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होंगे उसके साथ रिएक्शन करके उसमें आग लग जाएगी। इस तरीके से क्या होता है, उसको कैरोसिन के ऑयल के अंदर रखा है, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, जिससे कि वो क्या है, मॉइस्चर से बचा रहे, जिससे कि उसकी रिएक्शन ना हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट लस्टर की बात कर रहे हैं, उसमें नॉन मेटल। नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। क्या है, नॉन मेटल जो होता है नॉन लस्टर, यानी कि उसमें चमक नहीं होती है। एज मोस्ट ऑफ अकर एज पाउडर एंड गैसेज, ये ज्यादातर किसमें, पाउडर फॉर्म में पाया जाता है या गैसेज फॉर्म में पाया जाता है। दे कैन नॉट बी पॉलिश लाइक मेटल, यानी इसको मेटल की जैसे मेटल में पॉलिश कर दी जाती है, मेटल की पॉलिश जैसे कर देते हैं, उस तरीके से नॉन मेटल पर पॉलिश नहीं हो सकती। ग्रेफाइट एंड आयोडीन डू शो सम लस्टर, यानी कि ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि वो उनमें लस्टर, जैसे कि नॉन मेटल का हमने बताया नॉन लस्टर्स होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और आयोडीन, ये इनमें थोड़ा क्या होता है, लस्टर होता है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पर आगे की वीडियो में बताएंगे, ठीक है।